बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। एमसीक्यूज़ की दुनिया से आपको वेलकम कहते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक भी कर सकते हैं। और इस वीडियो में तकरीबन 30 तक एमसीक्यूज़ करेंगे। जो जितने भी स्क्रीनिंग टेस्ट है 2022-23 के ये सवालात उनके लिए बिल्कुल सेलेक्टेड हैं और पास्ट पेपर से लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, all bill passed by the Parliament of Pakistan are not approved until signed by President। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। इसमें कहते हैं कि पार्लियामेंट ने जब तक कोई बिल तब तक पास नहीं हो सकता जब तक प्रेसिडेंट ने उसको अप्रूव यानी उनकी मंजूरी नहीं दी गई हो। तो इसके साथ ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन और कम्यूट सेंटेंस पास्ड बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल इन पाकिस्तान। इसको पाकिस्तान ये आखिर में थोड़ा मिटाया गया है, ये पाकिस्तान है। कि इसमें कहते हैं दूसरे सवाल में कि पावर यानी माफ़ी किसी को सज़ा देना या उसको माफ़ करना किसी कोर्ट से या ट्रिब्यूनल से पाकिस्तान में ये किसको ये इख्तियार दिया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है, ये इख्तियार प्रेसिडेंट को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर पर क्वेश्चन है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू अपॉइंट ऑल द हाईएस्ट ऑफिशियल्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज CGP, Chief Justice of Pakistan and other judges, Chief of Armed Forces, Attorney General, member of various institutions। ये तीसरे क्वेश्चन में ये कहते हैं कि ये तमाम हाईएस्ट ऑफिशियल जो है गवर्नमेंट यानी जिस तरह चीफ जस्टिस पाकिस्तान का और दूसरे जजेस हैं, मुसल्लह अफवाज का जो आर्म्ड फोर्सेस का जो जज है, अटॉर्नी जनरल है और जितने भी इंस्टीट्यूशन है ये पावर किसको दिया गया है, कौन इसका अपॉइंट करते हैं। अपॉइंटमेंट उसका करते हैं प्रेसिडेंट। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है, ये भी प्रेसिडेंट यानी सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि वो आम मुसल्लह अफवाज का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जितने भी अटॉर्नी जनरल है ये सारे इंस्टीट्यूशन के बड़े बड़े जितने भी ऑफिसर हैं ओहदेदार हैं, इसका सिलेक्शन यानी उसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर पर क्वेश्चन है, हु लीड द सेशन ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान अंटिल द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द स्पीकर। कौन लीड करता है सेशन नेशनल असेंबली का प्रेसिडेंटशिप के स्पीकर के बाद? ये प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है इस क्वेश्चन में। पांचवें नंबर पर क्वेश्चन है, in what condition the opposition may declare a vote of no confidence against Prime Minister in the National Assembly of Pakistan। किस शर्त पर अपोजिशन एज बेख्तलाफ ऐलान कर सकते हो यानी एतमाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ यानी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कौमी असम्बली में, ये किसके मुतलक इसके लिए ये शराइत है। नंबर एक शर्त यह है कि प्राइम मिनिस्टर अगर मेंटली सिक हो यानी बीमार हो। दूसरा शर्त यह है कि प्राइम मिनिस्टर फिजिकल अनवेल हो, अच्छा ना हो। तीसरा शर्त यह है कि प्राइम मिनिस्टर वायलेटिंग कर रहा हो कॉन्स्टिट्यूशन का। या चौथे नंबर पर इसके लिए ये शर्त है कि अगर प्राइम मिनिस्टर कंस्पायर करता हो अगेंस्ट कंट्री विद अनदर स्टेट। यानी ये तमाम शराइत यानी ऑप्शन बी इस पांचवें क्वेश्चन में दुरुस्त जवाब ऑप्शन ई है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। छठे नंबर पर क्वेश्चन है, हु वर्क एज एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इन एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। कौन एक्ट करता है प्रेसिडेंट यानी जब सदर गैर-हाज़िर होता है तो कौन एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर काम करता है? सेनेट चेयरमैन, सेनेट चेयरमैन। ऑप्शन बी यहाँ पर छठे सवाल में दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हु वर्क एज एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन द एब्सेंस ऑफ हु वर्क एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन द एब्सेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर गैर-हाज़िर होता है यानी वज़ीर आज़म गैर-हाज़िर होता है, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पर कौन काम करता है? स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है, स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
आठवें नंबर पर क्वेश्चन है, इफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वांट ए बिल टू प्रेसिडेंट टू बी पास्ड, इफ इट इज नेसेसरी टू गेट बिल अप्रूव्ड फ्रॉम, अगर प्राइम मिनिस्टर चाहता है कि बिल पास हो जाए, ये ज़रूरी है कि बिल अप्रूव किया जाए कितने, नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान, यानी नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान इसको अप्रूव देगा, सेनेट ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये सारे जितने भी ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन में दुरुस्त जवाब ऑप्शन डी है कि ये कौमी असम्बली भी पास करेगा, सेनेट पाकिस्तान के सेनेट भी पास करेगा और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पास करेगा, ये सारे इसके लिए ज़रूरी है। 9वें नंबर पर क्वेश्चन है, मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज़, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान जो है पाकिस्तान का वो पंजाबी है, ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 10वें नंबर पर क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन पाकिस्तान, अक्सर पाकिस्तान में कितनी ज़बानें बोली जाती है, 30 ज़बानें बोली जाती है, ऑप्शन सी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है 10वें नंबर पर क्वेश्चन में। 11 नंबर पर क्वेश्चन है, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ पाकिस्तान कैन स्पीक और अंडरस्टैंड उर्दू, पाकिस्तान में कितने फीसद लोग उर्दू ज़बान समझते हैं या बोल सकते हैं, 95% पीपल यानी लोग समझ सकते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी है कि पाकिस्तान में तकरीबन 95% लोग उर्दू बोल भी सकते और समझ भी सकते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर 11 सवाल में दुरुस्त जवाब है। 12 नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट रिकॉर्डेड पोट्री इन उर्दू वाज बाय, पहले जो रिकॉर्डेड पोट्री जो था उर्दू लैंग्वेज में शायरी जो था वो किसका था, आमिर खसरो, ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। इस क्वेश्चन में दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है कि पहला पोइट्री जो किया था वो रिकॉर्डेड पोइट्री किया था आमिर खसरो ने किया था, ऑप्शन बी यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में दुरुस्त जवाब है। 13 नंबर क्वेश्चन है, द फर्स्ट पब्लिश्ड उर्दू बुक इज़, पहला जो शाया किया गया किताब था उर्दू का दीन मजलस, ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है 13 नंबर पर क्वेश्चन में। 14 नंबर पर क्वेश्चन है, उर्दू इज़ ए डैश लैंग्वेज, तर्किश लैंग्वेज, यानी तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है उर्दू, ऑप्शन बी यहाँ पर 14 नंबर पर क्वेश्चन में दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर पर क्वेश्चन है, पश्तू लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट वर प्रिपेयर्ड बाय, पश्तू जो अल्फ़ाबेट थे हरूफ तेजी थे ये किसने बताए थे, इसके बारे में सफ़ियुल्लाह यानी सफ़ियुल्लाह ने बताए थे, ऑप्शन बी यहाँ पर 15 में दुरुस्त जवाब है 15 नंबर क्वेश्चन में। इसी तरह 16 नंबर पर क्वेश्चन है, द ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन पाकिस्तान इज़, सबसे कदीम जो ज़बान है पाकिस्तान में वो सिंधी, ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है 16 नंबर पर क्वेश्चन में। 17 नंबर पर क्वेश्चन है, सिंधी लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट वर प्रिपेयर्ड बाय, सिंधी जो अल्फ़ाबेट हरूफ तेजी थे ये किसने, अब्नुल हसन, ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है 17 नंबर क्वेश्चन में। अब्नुल हसन ने सिंधी हरूफ तेजी की बुनियाद रखी थी, यानी उन्होंने सबसे पहले तैयार किए थे। 18 नंबर पर क्वेश्चन है, द लोकल एसेंट ऑफ सिंधी आर, लोकल एसेंट सिंधी का क्या है, ये सारे हैं ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन ई यहाँ पर दुरुस्त जवाब है ऑल ऑफ द अबव, जो ऊपर दिए गए हैं सारे हैं। 19 नंबर पर क्वेश्चन है, बादशाही मॉस्क इन लाहौर बिल्ड बाय, बादशाही मस्जिद जो था लाहौर में ये 1673 में किसने तामीर किया था, औरंगज़ेब, ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है 19 नंबर पर क्वेश्चन में। इसी तरह 20 नंबर पर क्वेश्चन है, विच तुर्किश डिज़ाइनर डिज़ाइन द बिगेस्ट मॉस्क ऑफ पाकिस्तान, किस तुर्की डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया था सबसे बड़ा मस्जिद पाकिस्तान का, विडित डिलोकी, ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। इस क्वेश्चन को फिर रिवाइज करते हैं कि कौन से तुर्किश डिज़ाइनर ने सबसे बड़ा मस्जिद पाकिस्तान में बनाया था, विडित डिलोकी, ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है, ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है विडित डिलोकी। 21 नंबर पर क्वेश्चन है,
शाहजहां मॉस्क वाज बिल्ड बाय शाहजहां, इट इज़ इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध। यानी शाहजहां मॉस्क को एस्टेब्लिश किया था। ये सवाल इस तरह भी आ सकता है कि शाहजहां मॉस्क किसने एस्टेब्लिश किया था? ये शाहजहां ने एस्टेब्लिश किया था। और कहाँ पर ये एस्टेब्लिश किया था? टट्टा में, सिंध में। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है 21 नंबर क्वेश्चन में। इसी तरह 22 नंबर क्वेश्चन है, वजीर खान मॉस्क इज इन, वजीर खान मस्जिद कहाँ पर है? लाहौर। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट वाज बिल्ड बाय अकबर, कौन सा किला अकबर ने तामीर किया था? यानी ऑप्शन ए अटक फोर्ट और लाहौर फोर्ट, ये अकबर ने दोनों एस्टेब्लिश किए थे। इसलिए इस वजह से ऑप्शन इस सवाल में 23 नंबर क्वेश्चन में जो 23 नंबर पर क्वेश्चन जो है इसमें दुरुस्त जवाब जो है ऑप्शन डी है। यानी जो अकबर बादशाह था उसने दो फोर्ट एस्टेब्लिश किए थे, अटक फोर्ट और लाहौर फोर्ट, ये दोनों उन्होंने एस्टेब्लिश किए थे। इस वजह से ऑप्शन डी यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन में दुरुस्त जवाब है। इसी तरह 24 नंबर क्वेश्चन है, दीवार फोर्ट वाज बिल्ड बाय सदीक मोहम्मद खान, इट इज़ दीवार फोर्ट, ये दरबार फोर्ट जो था, किला था, ये सदीक मोहम्मद ने इसको एस्टेब्लिश किया था, सदीक मोहम्मद ने। और ये कहाँ पर वाक़या है? ये वाक़या है बहावलपुर। ऑप्शन बी यहाँ पर दरबार फोर्ट जो है ये बहावलपुर में वाक़या है। इसका दुरुस्त जवाब है 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी। इसी तरह 25 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट वाज फॉर्मली नोन एज फोर्ट अहमदाबाद, कौन से किले को फॉर्मली कहते हैं? फोर्ट अलाहाबाद, कोटजय फोर्ट, कोटजय। ऑप्शन बी यहाँ पर 25 में दुरुस्त जवाब है। इसी तरह 26 नंबर क्वेश्चन है, कोटजय फोर्ट इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, कोटजय फोर्ट कौन से सिंध के कौन से अजला में वाक़या है? ज़िले में वाक़या खैरपुर। ऑप्शन बी यहाँ पर 26 में दुरुस्त जवाब है। इसी तरह 27 नंबर क्वेश्चन है, टेक्सटाइल सिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट साइट, इट इज़ इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। टेक्सीला जो शहर है ये एम असर कदीमा है, नज़ारा है, असर कदीमा है, ये कहाँ पर वाक़या है? पंजाब की किस डिस्ट्रिक्ट में वाक़या है? बावलपुर। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है 27 नंबर क्वेश्चन में। इसी तरह 28 नंबर क्वेश्चन है, बेम्बोर और बेम्बोर इज़ इन एंशियंट सिटी लाइज इन डिस्ट्रिक्ट कराची। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। बेम्बोर जो है ये कहाँ पर वाक़या है? कराची में वाक़या है। इसी तरह 29 नंबर क्वेश्चन, वेयर इज़ चौकंदी ग्रेवयार्ड, चौकंदी ग्रेवयार्ड मकबरा ये कहाँ पर है? चौकंदी ये कराची में। ऑप्शन बी 29 नंबर क्वेश्चन में दुरुस्त जवाब है। इसी तरह 30 नंबर क्वेश्चन है, करतार नेशनल पार्क इज़ सिचुएटेड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। करतार नेशनल पार्क ये पाकिस्तान के किस ज़िले में वाक़या है? सिंध। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 31 नंबर क्वेश्चन है, वज़ीर मेंशन इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ कायद आज़म, इट इज़ इन विच डिस्ट्रिक्ट। वज़ीर मेंशन ये एम बर्थ प्लेस है कायद आज़म का, ये कहाँ पर वाक़या है? कराची। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है कि वज़ीर मेंशन ये बर्थ प्लेस है कायद आज़म का, ये कहाँ पर वाक़या है? कराची में वाक़या है। इसी तरह नंबर 32 नंबर क्वेश्चन है, ज़ियारत इज़ फेमस फॉर, ज़ियारत मशहूर है किसके लिए? कायद आज़म की रेजिडेंसी के लिए मशहूर। ऑप्शन बी 32 नंबर क्वेश्चन में दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो की समझ आई हो तो इसको वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट में अपने राय का इजहार ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।